काव्य नहा रही थी जब उसने देखा कि उसका सौतेला पिता बाहर से झांक रहा था। काव्य ने गुस्से में फव्वारे से पानी डालकर उसे भगाया और चिल्लाकर उसे बेशर्म कहा, लेकिन राजेश को जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। उल्टा उसने काव्य को ही गालियां दी। काव्य रोते हुए अपनी माँ के पास गई। उम्मीद थी कि माँ उसका साथ देगी, लेकिन माँ ने बिना कुछ सुने उसे एक थप्पड़ मार दिया। काव्य का दिल टूट गया। सालों से इस घर के लिए उसने बहुत कुछ सहा था। एक रात जब वह बीमार थी और अस्पताल में थी, राजेश ने उसके कमरे में आकर छेड़खानी की थी। लेकिन जब काव्य ने ये बात बताई तो राजेश ने बेशर्मी से कहा कि वह तो उसे बस फैमिली मानता है। माँ ने भी काव्य को ही दोषी ठहराया, कहकर कि वह ज्यादा सोच रही है। काव्य समझ गई कि इस घर में उसकी कोई इजात नहीं। वह अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। उसने सोचा कि वह रेस्टोरेंट में काम करके गुजारा कर लेगी, लेकिन विक्की को ये काम स्लो लगा। उसने काव्य को सलाह दी कि वह दूसरों को इमोशनल सपोर्ट दे, यानी पैसे के लिए पुरुषों का मन बहलाए। काव्य ने डरते हुए पूछा, तुझे मैं गंदी नहीं लगूंगी? विक्की ने मुंह से तो कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी नजरें सड़क पर दूसरी लड़कियों को ताड़ रही थी। जल्द ही काव्य को ये जिंदगी बोझ लगने लगी। वह ऐसे मर्दों से तंग आ चुकी थी, लेकिन विक्की की चिकनी चुपड़ी बातों ने उसे फिर से मना लिया। उसने काव्य की सर्विस की कीमत दोगुनी कर दी और बस उसी दिन से काव्य एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जहाँ से वापसी नामुमकिन थी।